हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। आज की वीडियो में हम ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये लहंगे के साथ का ब्लाउज है। पूरे ब्लाउज में जरदोसी वर्क किया हुआ है और अलग अलग जगह में इसके अलग अलग पीस रेडी किए हैं। तो यहाँ पर एक साइड में बैक पार्ट दिया है। बैक साइड में देखिए, बैक ओपन के हिसाब से प्लेन रखा हुआ है, सिंपल राउंड नेक दिया हुआ है, लेकिन नीचे कमर में हमें बेल्ट को अलग करना है। इसके दूसरे साइड में एक स्लीव्स दिया हुआ है। ये फुल स्लीव के हिसाब से वर्क किया है, लेकिन कस्टमर को एल्बो लेंथ तक का स्लीव्स करना है, तो हम उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट के पीसेस दिए हैं। ये हमारा सेंटर वाला पीस है। नीचे की साइड में इसमें हमें बेल्ट को अलग करना है, क्योंकि अलग से ही हमें अटैच करना, और 3 पीस दिए हैं। बेल्ट को हमें एक ही पीस करके अटैच करना पड़ेगा। और इसी के दूसरे वाली साइड में दूसरे स्लीव का वर्क दिया हुआ है। अगर आपके पास भी इस तरीके का वर्क किया हुआ ब्लाउज आता है तो आज की वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको कटिंग और स्टिचिंग में सीखने को मिलेगा। ये वेलवेट का फैब्रिक है। इसमें बैक साइड में लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच किया हुआ है, उसके बाद ही इसमें वर्क किया हुआ है। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट में जो वर्क दिया हुआ है 20 इंच तक ब्लाउज का लेंथ दिया है, लेकिन हमें 15.5 ब्लाउज का लेंथ बैक साइड का रेडी करना है। 3 इंच का नीचे का हमारा बेल्ट रेडी होगा। तो टोटल हमें 15.5 ब्लाउज की लेंथ रेडी रखनी है, उसी में हमारी बेल्ट रहेगी। तो बैक पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि हम बेल्ट को अलग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें दोनों साइड में मार्जिन का ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। सबसे पहले ऊपर की साइड में हम शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा सा हम मार्जिन छोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। ब्लाउज की लेंथ रखेंगे 15.5। इसमें मैं 1 इंच का मार्जिन अभी ऐड करूँगी। नीचे पेपर ज़्यादा नहीं है, तो अभी मैं 1 इंच का ही मार्जिन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मार्किंग के बाद एक बार लास्ट में हम ब्लाउज की लेंथ भी चेक करेंगे। हमारी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज पीस हटा दिया है, क्योंकि हमारा जो मार्कर का मार्किंग है वो कपड़े के ऊपर आएगा। इसके लिए मैं इसे हटा दूँगी। नीचे की साइड में मैं ये लाइन को डार्क कर लूँगी। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका पहले हाफ करेंगे। हम 7.5 इंच में मार्क करेंगे। फुल शोल्डर को 2 से डिवाइड करके मार्किंग करना है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो हमारा नेक का डीप हमें पता होना चाहिए कितना डीप है। तो यहाँ पर एक बार मैं मेजरमेंट करके ही आप लोगों को बैक पार्ट में दिखाती हूँ। तो ऊपर की साइड में हम मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ पर हमारा 6.5 इंच में ही लेंथ आ रहा है, क्योंकि हमें शोल्डर में प्लेन फैब्रिक नहीं दिखाना है। प्लेन फैब्रिक पूरा हमारा शोल्डर के अंदर दब जाना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम चेक करेंगे। तो 6.5 इंच आ रहा है, और यहाँ पर हुक का मार्जिन हम फोल्ड कर देंगे, और ऊपर की साइड में भी फोल्ड करके यहाँ पे नेक का विड्थ देखेंगे। 7 इंच का नेक का विड्थ आ रहा है, 7 इंच से लेके 7.25 इंच। तो यहाँ पर मैं अगर इस ब्लाउज की मार्किंग के हिसाब से कटिंग करूँगी, तो हमारा शोल्डर में जितना भी वर्क आएगा रेडी शोल्डर में, वो पूरा कटिंग होके बाहर निकल जाएगा। तो हमें नेक को कैसे एडजस्ट करना है वो आपको स्टिचिंग के टाइम पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे नेक लेंथ लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे विड्थ भी मैं लगा लेती हूँ। 3.5 इंच में नेक का विड्थ रखूँगी। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा नेक का डीप 6.5 इंच से आप 7 इंच तक का पकड़ सकते हैं। तो नेक डीप के अकॉर्डिंग हम हाफ ऑफ शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 6.5 इंच शोल्डर बच गया। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है, तो आपको फुल शोल्डर माइनस 2 इंच करना है। फिर उसको 2 से डिवाइड करके मार्किंग करना है। नीचे भी हमें 6.5 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ये डीप नेक है, लेकिन हमारा जो नेक है आर्मोल लेंथ से कम आ रहा है, इसके लिए हमने इसमें 1 इंच प्लस किया है। 37 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आया। इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 7.1 आ रहा है। 0.1 छोड़ देंगे, 7 इंच में मार्क करेंगे। पहले ऊपर से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद हम 7 इंच में मार्किंग करेंगे। चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है।
नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अगर रेडी शोल्डर हम चेक करेंगे तो 2.5 इंच मुझे रेडी करना है। केवल हाफ इंच का आर्म होल वाली साइड का मैंने मार्जिन लिया हुआ है। हमें शोल्डर डाउन करना है, तो जहाँ पर नेक विड्थ लगा है वहाँ से हम हाफ इंच नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करेंगे। आज हमारा नेक का डीप बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। ऊपर वाले नेक पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे और यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे तो हाफ इंच हम बाहर की साइड में पहले मार्क करेंगे, शोल्डर वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हुए इसे मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल लेंथ का सेंटर में मार्क करना है। जितना भी आपका लेंथ आ रहा है यहाँ पे उसका सेंटर निकाल के मार्क करना है। फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 37 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है। यहाँ पर हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए हम इसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे। तो 39 इंच हुआ, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 इंच आता है। तो यहाँ पे 9.75 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ये बैक पार्ट है, मैंने गलती से फ्रंट पार्ट समझकर मार्किंग कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर मैं बैक पार्ट की कटिंग कपड़े के ऊपर ही करती हूँ। तो मैंने नीचे की मार्किंग करी थी, उससे मैंने कट कर लिया है। कमर की मार्किंग करेंगे। 34 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसमें मैं बैक डार्ट के लिए मार्किंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी बैक में बेल्ट बनानी है तो हम उसमें डार्ट नहीं लगाएंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का जो मार्जिन है इसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई चेक करनी है, तो हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन मैं यहाँ पे पहले नीचे की साइड में ड्रॉ करूँगी। हाफ इंच आर्म होल वाले पॉइंट से भी नीचे की साइड में मार्क करेंगे, स्केल से स्ट्रेट करेंगे और इस लाइन को ऊपर आर्म होल वाले शेप में मिला देंगे। ये बाद में भी हमें करना पड़ता है, तो मैं पहले ही कर दूँगी, क्योंकि नीचे हम बेल्ट माइनस करने वाले हैं। तो एक बार में ही मैं यहाँ पे अभी नीचे का भी मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 18 का हाफ 9 इंच परफेक्ट आर्म होल आ गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे की जो लाइन आपको दिख रही है ये गलती से मैंने किया हुआ है। यहाँ पे हमें हुक का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एरो का मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे हुक का मार्जिन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो कपड़े के ऊपर ही हम ऐड करेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड से जैसे हमने शोल्डर डाउन किया था वैसे ही कट करना है। नीचे की साइड में हमारा फिक्स है और आर्म होल के पॉइंट में हम नीचे वाले शेप के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बेल्ट को माइनस करना है, तो नीचे की साइड से हम 3 इंच में मार्क करेंगे। बैक साइड में हमने जो बेल्ट मेजरमेंट किया था, जो वर्क किया हुआ है बेल्ट के लिए, वो 3 इंच का फिक्स मेजरमेंट है। तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड से 3 इंच में मार्क करूँगी। अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें इसके कटिंग कर लेना है, क्योंकि ऊपर का पीस हमारा अलग है और नीचे का बेल्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर से मैं लाइन के ऊपर ही कट करूँगी। तो यहाँ पर दोनों पीस अलग अलग हो गए हैं। अब मैं इसे अस्तर के ऊपर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ और मार्जिन हमें कहाँ पर ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। सभी पीसेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। एक बार मैं पेपर रख के आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पे हमने मार्जिन को ऐड किया है। तो ये दोनों पेपर मैंने रख लिए हैं। पहले मैं नीचे बेल्ट को आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं हुक का मार्जिन ऐड करना भूल गई, क्योंकि हमें बैक ओपन करना है तो बेल्ट में भी हुक का मार्जिन हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं चौक से मार्क करूँगी। फिटिंग वाली मार्किंग को भी बाहर की साइड में हाफ इंच शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ से हम कट करेंगे। ऊपर की साइड में मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा हुआ है और हुक वाली साइड में भी मैंने मार्जिन ऐड किया है। ये हमारा बैक है तो इसमें बैक लिख लेंगे। ऊपर के पीस में भी हुक वाली साइड में और नीचे की साइड में हमें मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हमें बेल्ट अटैच करना है। इसके लिए दोनों पीस में हमारा मार्जिन रहना चाहिए। अस्तर के ऊपर हमारी कटिंग हो गई है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक में मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी, क्योंकि हमें इसमें से टैसल्स भी बनाने हैं, तो इसके लिए मुझे उसके लिए कपड़ा बचाना है। तो यहाँ पर पहले दोनों बेल्ट की मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर वाले पीस की भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर बराबर तरीके से हम वर्क के हिसाब से रखेंगे और ऊपर में मैं हाफ इंच का थोड़ा मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि हमें रेडी शोल्डर को बराबर तरीके से वर्क में एडजस्ट करना पड़ेगा। बैक पार्ट का एक साइड का पीस कट हो गया है।
अब मैं दूसरी साइड में जो वर्क किया हुआ है वहाँ पर से दूसरे पीस की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये दूसरा पीस दिया है, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर के पीस को रखना है और हम यहाँ पे नेक के किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्क किया हुआ है तो हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है। यहाँ पर मैं नेक कैनवास नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है, ऑलरेडी उसमें लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट इसमें पलट रही हूँ। दूसरे साइड का भी हम पीस लेंगे और यहाँ पर नेक के किनारे किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है और जो रेडी शोल्डर के हिसाब से हमने मार्क किया था उसी के हिसाब से हमें नेक के यहाँ पे इसे सेट करना है। तो किनारे किनारे में मैं सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड निकाल दूँगी। अब नेक के अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 0.25 इंच हम रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। अंदर की साइड में जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें हम कट्स लगाएंगे। अस्तर को हमें पीछे की साइड में पलट लेना है और यहाँ पे एक बार हम अच्छे से प्रेस करेंगे। अस्तर के किनारे किनारे में हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। मैंने आप लोगों को किनारे में 5 नंबर का स्टिच कैसे लगाते हैं बहुत बार दिखाया है, लेकिन आज मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ब्लाउज में जरदोसी वर्क है और स्टोन भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कटिंग करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर दोनों पीस बैक पार्ट के रेडी हो गए हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक और बेल्ट का जो अस्तर वाला पीस है वो दोनों को हम रखेंगे। यहाँ पर भी हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है क्योंकि कमर में भी वर्क किया हुआ है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी हम रखेंगे और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और किनारे किनारे में सिलाई लगाना है। अस्तर को हमें पलट लेना है। अब यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है जिससे कि हमारा अस्तर बाहर की साइड में लटके ना। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस में भी धार सिलाई लगा लूँगी। अब हम इसे पीछे की साइड में पलटेंगे, एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर बैक साइड में हुक का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसे मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि हमारा प्लेन फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए। अब हमें ब्लाउज के साथ में बेल्ट को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम पहले एक पीस को लेंगे, ऊपर की साइड में हमें अटैच करना है। ब्लाउज की सीधी वाली साइड में हमें बेल्ट को रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अस्तर वाले पीस को हमें पीछे की साइड में पलट लेना है। तो इस तरीके से बराबर हम रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे कि हमारा जो बेल्ट अटैच किया हुआ था ये इसके अंदर कवर हो जाए। तो मैं अच्छे से एक बार प्रेस करके इसको रिविल सिविल टेप से स्टिक कर लूँगी। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लेना है। तो पहले हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच करूँगी। हुक के लिए मैं केवल अस्तर का ही फैब्रिक ले रही हूँ। अस्तर को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे और यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे और नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा फैब्रिक है, इसे मैं कटिंग कर लूँगी। नीचे और ऊपर साइड के फैब्रिक को पहले हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे नीचे और ऊपर, फिर 1-1 इंच करके हमें 3 बार फोल्ड करना है। बाहर की साइड में मैं यहाँ पे सिलाई वगैरह नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये ब्राइडल ब्लाउज है, थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ में हमारा यहाँ पे वर्क होना चाहिए। स्टोन वगैरह इसमें टूटेंगे नहीं, नहीं तो जरी इसमें ख़राब हो जाएगी। हुक पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। आई पट्टी के लिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक है, इसे मैं कट कर लूँगी। अब किनारे में सिलाई लगाते हुए मैं दोनों को एक साथ में अटैच कर लूँगी। वेलवेट का फैब्रिक कई बार खींच जाता है, इसके लिए हमें अस्तर भी इसके साथ में लेना है। अब हम इसे ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे। सीधी वाली साइड की तरफ हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करना है। आई पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है। अब दूसरे वाले किनारे में जो 1/2 इंच का मार्जिन है उसे हम पहले फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड से 1/2 इंच पहले हम फोल्ड करेंगे, फिर पट्टी को हमें एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर कवर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें बराबर
इसे पकड़ के फोल्ड करना है। पट्टी हमारी नीचे की साइड बढ़नी नहीं चाहिए। फिक्स हमारी ब्लाउज की लेंथ के बराबर ही पट्टी की लेंथ भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं अंदर की साइड से बराबर तरीके से रखूँगी, जिससे कि अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके अंदर कवर हो जाए। अब 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड में रखा हुआ है, नेक वाली साइड में। इसे भी अंदर की साइड में अच्छे से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमें फिनिशिंग के साथ में फोल्ड करना है, जिससे कि पट्टी ऊपर नीचे ना दिखे। तो सिलाई लगाते हुए हम नेक के पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर हम 2-3 बार आगे पीछे लॉक करेंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लेंगे। आई पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी को इस तरीके से रखते हुए दोनों की लेंथ को चेक करना है। तो यहाँ पर मेरी दोनों की लेंथ बराबर आ गई है। बैक पार्ट मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द ही इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रंट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसके लिए मैं आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही शेयर कर रही हूँ। 37 साइज़ के हिसाब से अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो मैं जल्द ही फ्रंट पार्ट की कटिंग भी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।